बात अब हम कोरोना की ही कर रहे हैं और अब पंजाब और हरियाणा में भी तेजी से बढ़ रहे हैं ये कोरोना के मामले। आपको बता दें कि पंजाब में एक दिन में 4,498 नए केस सामने आए हैं, जिस कारण 64 लोगों की मौत हो गई। यानी हरियाणा में कुल 24 घंटे में 7,717 केस सामने आए हैं, जिस वजह से 32 की मौत हो गई है। यानी बढ़ते कोरोना के चलते दोनों राज्यों में कोरोना कर्फ्यू जारी किया गया है। बिल्कुल, पंजाब हरियाणा का हम जिक्र कर रहे हैं क्योंकि पंजाब में 4,000 से ऊपर नए केस, 64 लोगों की मौत। हरियाणा के अंदर 7,000 से ऊपर केस, 32 लोगों की मौत हो गई है। आंकड़ा बड़ा है। बढ़ते कोरोना के चलते दोनों राज्यों में जारी है कोरोना कर्फ्यू और कर्फ्यू का सख्ती से पालन करना होगा पंजाब और हरियाणा के लोगों को, क्योंकि पंजाब का जब जिक्र करते हैं तो मोहाली के अंदर स्थिति बस से बदतर बनी हुई है, लाशों को ढेर लग रहा है, लेकिन पंजाब की सरकार पूरे एहतियातन कदम उठा रही है। इसी तरीके से हरियाणा का अगर जिक्र करें तो हरियाणा में भी बड़ी तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, मामलों में बढ़ोतरी हो रही है और हरियाणा की सरकार लोगों से जहां अपील कर रही है वहां ये कह रही है कि कर्फ्यू का सख्ती से पालन किया जाए। बिल्कुल, लगातार सरकार अपील कर रही है, चाहे हरियाणा की बात हो, दिल्ली की बात हो, हर जगह सरकार ये अपील कर रही है कि जो भी सख्त गाइडलाइंस, दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कोरोना को लेकर, सरकार की ओर से अपील करती नजर आ रही है कि जनता उसका पालन करे और उनका साथ दे। यानी कोरोना को एकजुट होकर ही हराया जा सकता है। यानी कोरोना के मामले अगर अभी हम जैसे बात हरियाणा की कर रहे हैं तो हरियाणा में 24 घंटे की बात की जाए तो हरियाणा में 24 घंटे में कुल 7,000 के ऊपर नए केस सामने आए। यानी ये आंकड़े लगातार दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और अलग अलग आंकड़े सामने आते जा रहे हैं। मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। बिल्कुल, और हर एक राज्य की स्थिति हम आपको बता रहे हैं। हमारा संवाददाता ग्राउंड जीरो से जुड़ते हैं तो आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं कि हालात कैसे हैं, क्योंकि हालात बद से बदतर बनते जा रहे हैं और बढ़ते कोरोना के चलते राज्य अपने स्तर पर बड़े कदम उठा रहे हैं, क्योंकि अस्पतालों में अब स्थिति बेहतर नहीं रही है। अस्पतालों में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। वो कोई सभी राज्य अछूता नहीं रहा है जिसमें कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं और अस्पतालों की स्थिति बद से बदतर होती नजर आ रही है। हालांकि अगर बात करें तो केंद्र सरकार सभी राज्य सरकारों की मदद को तैयार है और कह रही है कि हम आश्वासन देते हैं और पूरा भरोसा दिलाते हैं कि हर एक राज्य सरकारों की मदद की जाएगी। केंद्र सरकार की से अपील भी राज्य सरकार कर रहे हैं, क्योंकि खासकर पंजाब के सीएम कहते हुए नजर आए थे कि पंजाब में बड़ी तेजी से कोरोना बढ़ रहा है और हम जल्दी केंद्र सरकार से मदद मांगेंगे, क्योंकि राज्य स्तर पर चिट्ठी लिखा जाना लगातार जारी है। महाराष्ट्र की तरफ से हो, दिल्ली की तरफ से हो या फिर पंजाब की तरफ से हो, केंद्र सरकार से अपील की जा रही है कि अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडरों की संख्या को बढ़ाया जाए, इजाफा किया जाए। इस बीच बड़ी खबर, शहडोल मेडिकल कॉलेज में मरीजों की मौत हो गई है और ऑक्सीजन की कमी के चलते 6 मरीजों की मौत हुई है। बड़ी जानकारी आपको बता दें कि शहडोल मेडिकल कॉलेज में मरीजों की मौत हो गई और इस वजह से दरअसल ऑक्सीजन की कमी के चलते 6 मरीजों की मौत हुई है। बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी कॉलेज में थी, जिस वजह से मरीजों की मौत हो गई है। बिल्कुल, तो सरकार कह रही है कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी के चलते 6 मरीजों की मौत हो गई है। तो आखिर ये आंकड़ा कहां से आया, जब सरकारें ये कह रही हैं कि देश के अंदर ऑक्सीजन की कमी नहीं है और ऑक्सीजन पहुंचाया जा रहा है हर एक अस्पताल में, तो आखिर इस मेडिकल कॉलेज से ये खबर क्यों आई? क्योंकि मध्य प्रदेश से बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर ऑक्सीजन की कमी के चलते 6 मरीजों की मौत हो गई है। खुद शिवराज सिंह चौहान ये कहते हुए नजर आए थे कि अस्पतालों में बेहतर प्रबंध है और ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं, बेहतर इलाज मिल रहा है। लेकिन ये आंकड़ा और ये खबर बेहद डराने वाली है कि सरकार कह कुछ और रही है लेकिन तस्वीर कुछ और दिख रही है। बिल्कुल, लगातार सरकार तो ये भी कह रही है हर्ष की वैक्सीन की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन देखा जा रहा है कि वैक्सीन में भी कमी आ गई है। लेकिन अब सच क्या है, झूठ क्या है, ये तो वो ही जान पाएंगे। फिलहाल जिस तरीके से आज 6 मरीजों की मौत हुई है, बहुत निराश करने वाली खबर है ये कि कोरोना के मामलों की वजह से भी लगातार मौत हो रही है और अब जिस वजह से ऑक्सीजन की कमी के कारण ये देखा जा सकता है काफी ज्यादा निराशाजनक। खबरों से अपडेट रहने के लिए JK24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को भी फॉलो करें।